चलो अगला टॉपिक तुम्हारा कौन सा होगा, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यहां से क्वेश्चन तुमको मिलेगा देखने को पेपर में, कितने नंबर का, 8 नंबर का मिल सकता है, ठीक, या फिर 6 नंबर का मिल सकता है। ठीक है, देखो अब अभी ना इससे पहले जो तुमने सीखा था वो क्या था, समघातीय, क्या था बताना, समघातीय अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, है ना। ये तुमको अच्छे से आ गया, ठीक है भाई। अब एक अलग प्रकार का हमें मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका नाम क्या होगा, रैखिक। तो रैखिक शब्द का क्या मतलब है, एक कोटि का, कितने का, एक कोटि का। जैसे कि मान लो यहां पर लिखा हुआ है dy बाय dx प्लस, है ना, प्लस मान लो p, है ना, यहां पर मान लो 3x है, ठीक है ना, क्या यहां पर 3xy बराबर यहां पर मान लो 9y है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसकी बताओ डिग्री कितनी है, देखो जो इसमें डिफरेंशियल है यानी कि जो अवकल है वो कौन को, ये है, इसकी पावर कितनी है, एक, मतलब इसका एक बार हुआ है अवकलन, है ना, तो इसकी यहां पर कितनी, एक है, घात है ना, तो एक घात वाली, एक घात वाली हमेशा बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तुम्हें जितना भी यहां पे देगा अवकल वो तुमको देगा कुछ ऐसा, dy बाई dx होगा प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये एग्जांपल देखो यहां पे दिया हुआ है, dy बाई dx ही होना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में मान लो ऐसा दिया हुआ है x dy बाई dx प्लस यहां पर क्या दिया, मान लो पी वाई दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू क्यू, तो पहले इस x को भगाना पड़ेगा। अब बताओ ये x कैसे यहां से जाएगा, यहां गुना में है ना, तो इस पूरे को x से भाग देना पड़ेगा, नहीं, अब भाग देंगे तो क्या होगा, यहां से कट जाएगा, तो क्या बचा p बटे x इंटू वाई, है ना, यहां पर क्या बचा q बटे x बचा, नहीं बचा। तो इस रूप को, किस रूप को, इस रूप को हम लोग कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है ना। ये भी क्या है आपका, ये एग्जांपल है dy बाई dx y इक्वल टू क्या है sin x। देखो अगर मैं इसकी इससे करूं तुलना तो बताओ p का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि y के साथ जो भी गुणा में रहता है y का गुणांक वो कौन होगा, p, जो इक्वल में इधर होगा वो कौन होगा, q, q कौन है, sin x। तुमको सबसे पहले क्या है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए कि p कैसे लिखते हैं और q कैसे लिखते हैं। इससे कंपेयर तुम्हें करना पड़ेगा, p कौन होगा, y के साथ में यहां पर होगा गुणांक में, वो p का मान होगा, और जो यहां पे होगा वो q का मान होगा, ठीक है ना। अब इस वाले के अंदर बताओ कौन p है, बताओ इसके अंदर p कौन है, y के साथ गुणा में ये है ना पूरा 1/x, तो यहां पर p का मान होगा 1/x, ठीक है, और q का मान क्या होगा यहाँ पे, जो इधर है ex, है कि नहीं, समझ में आया, चर घातांकी बोलते हैं इसको। अब इस वाले में बताओ, इसमें बताना, इसमें बताओ p का मान क्या है, हाँ 1/x log x। ये क्यों लिया, x ऊपर है ना, सॉरी y कहां पर है, ऊपर है गुणा में, तो y का गुणांक, अब ये कह रहा है कैसे आया, देखो ये जो यहां पर ना ये जो लिखा हुआ है y बटे x log x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, तो y का गुणांक ये पूरा है ना, तो हमने इसीलिए क्या करा, इसमें हमने इसमें जो y का मान और p का मान है ना वो हमने ये लिखा हुआ है, देखो इसमें, ठीक है ना, इसको हटा दो ऐसे, समझ में आया। और क्यों, जो क्यू का मान कितना पता उसमें 1/x, ठीक है। इस तरह से हमें p और q लिखना पहले आना चाहिए, सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि ये रैखिक वाला अवकल है या नहीं है, ठीक है, रैखिक वाला है। कैसे पहचानोगे, घात 1 होनी चाहिए, यहां पर py होना चाहिए, ठीक है ना, और यहां पर q, अगर यहां कुछ गुणा में है इधर तो उसी से उसको भाग देकर के पूरे इक्वेशन को उसे हटाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मैं इसमें एक आध एग्जांपल अभी ना और लेकर तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है, देखो ये रहा बुक तुम्हारी एनसीईआरटी, ठीक है, देखो यहां पर अब मान लीजिए हमारे पास एक यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज दैट मेरे पास ये है,
है ना। देखो ये है, ये दिख रहा है तुमको, ये मेरे पास है एक अवकल, ठीक है। ये रैखिक है, क्यों रैखिक है? जो dy बाई डी एक्स है उसकी अधिकतम घात कितनी है? एक है ना एक, तो ये हमारा रैखिक तो है, लेकिन यहां पर बताओ x है कि नहीं है? तो इस x को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे को भाग करेंगे, ये x गायब हो जाएगा तो dy बाई ओनली dx बचेगा, प्लस 2y है ना, अपॉन में x भी आ जाएगा, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे एक्स आएगा ना, तो ये स्क्वायर वाला x में से ओनली एक x बचेगा, ठीक है ना। समझ में आया? अब पहले p का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 2/y, क्या आएगा? 2 बट्टे सॉरी वो x है ना, हाँ वो तुमको चेक कर रहे थे हम, 2/x, और x कौन है? q की जगह पे है कि नहीं? तो ऐसे हमको पहले क्या आना चाहिए? रैखिक अवकल समीकरण पहचानना आना चाहिए, समझे आप लोग? ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगला क्या है, इसको हमें यहां पर dy बाई dx ऊपर है कि नहीं? हमें ऐसा भी मिल सकता है बहुत बार, जैसे कि आपने वहां पे देखा था समघातीय वाले केस में, तुमको dx अपॉन dy मिलेगा, क्या मिलेगा? फिर यहां तुम्हें p के साथ में x मिलेगा, और यहां तुम्हें इधर q मिलेगा, समझ में आया? इस रूप में भी मिलता है, ठीक है। तो p का मान क्या होगा? जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक होगा वो होगा, और जो q का मान होगा तुम सब जानते हो, ठीक है ना, समझ में आया? अब तुमको अगर ऐसा दिया हुआ है तो हल कैसे करेंगे? तो हल करने का मेरे पास क्या है, एक मेथड है, देखो सुनो। अगर यदि रैखिक, अब ये तुमको नोट करना चाहिए अपने नोट्स में, ठीक है ना, रैखिक अवकल समीकरण, समीकरण ये क्या होता है? देखो इसमें क्या करना है, यदि हमारा कुछ ऐसा है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, अगर इस रूप का है, किस रूप का है, तो इसका हल कैसे ज्ञात करना है? देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे IF, क्या निकालेंगे? IF, ठीक है ना। हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं समाकलन गुणांक, ठीक है भाई। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं समाकलन गुणांक, समझे? पहले हम लोग IF निकालेंगे। IF कैसे निकालते हैं? देखो इसका फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, e की पावर p dx, e की पावर p dx, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है p dx, किसकी? e की पावर, e की पावर p dx, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसे तुम हाँ समाकलन करना होता है e की पावर, ऐसे फिर सुनो, e होगा, समाकलन करना होगा p का x के सापेक्ष, ठीक है ना, ये समाकलन e p का dx, ठीक है ना। e की पावर समाकलन करना है p का, ठीक है ना, x के सापेक्ष से आपको ध्यान रखना है अच्छे से। IF हम लोग ऐसे निकालेंगे, IF निकाले बिना काम नहीं चलता है इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना, छाप लिया। इसके बाद में आता है हल कैसे निकालते हैं। देखो हल, हल कैसे करना होता है, इसके हल करने का तरीका है y के साथ गुना करेंगे IF की, किसकी करनी बताओ? IF की हम इसमें इंटू करेंगे, ठीक है ना, ये तुम्हें ध्यान रखना है, कॉपी करो फटाफट से, पहले तो हो गया। उसके बाद में तुमको इसमें क्या लिखना है, Q का गुना करना है IF के साथ, ठीक है, कैसे करके? समाकलन लगाना है dx के सापेक्ष, ठीक है, प्लस c, ये तुमको याद रखना है। समाकलन करेंगे इसके अंदर Q का गुना करके, किसमें? IF में, देखा तो नहीं कुछ? कॉपी करो उसको फटाफट से, लिख लिया? लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट से। अब मैं तुम्हें ना इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक, फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिख लिया इतना? ये जो यहां पर मैंने लिखवाया है तुमको बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिल्कुल भी
नहीं भूलना, ठीक है। अरे ये लिख लिया, अब लिख लिया तो बात है मत क्या करो तुम लोग बीच में बैठ करके, इसको दिखा करो कैसे क्या है। y का गुना करेंगे आई एफ के साथ, बराबर में समाकलन करना है q गुना आई एफ एक्स के सापेक्ष, ठीक है। प्लस सी तो लगते लगता है ना, जब करते हैं समाकलन तो क्या सी लगता है, ठीक है ना। जब इसका विशिष्ट हल निकालेंगे तब सी का मान निकालेंगे। देखो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, कैसे करना है इसी क्वेश्चन को करते आ जाओ। देखो जो मैंने अभी यहां पर मैंने इसमें लिया था, यह ना क्वेश्चन हमारे पास, देखो ध्यान से, इसमें जो है पी का मान कितना है, ये क्वेश्चन था हमारे पास में 2/x हो गया, क्यू का मान ये हो गया। तो पहले क्या निकालो आई एफ, क्या निकालो पहले e की पावर समाकलन करेंगे पी डी एक्स, यहां दिक्कत तो नहीं कुछ। e की पावर p का मान कितना देखो 2/x और यहां पर क्या है log x। अब दो अचर राशि होता है तो दो कहां जाएगा, दो आपका बाहर आ जाएगा भाई साहब, 1/x बचेगा और dx। e की पावर यहां पे दो लिखा है ना इधर, दो, बताओ 1/x का समाकलन कितना होता है log x होता है, क्या होता है, ठीक है ना। अब ये दो सामने तो यहां पहुंच जाएगा इधर, तो बनेगा तुम्हारा क्या e की पावर log x स्क्वायर, समझ में आ गया। अब e की पावर अगर log x होता है, देखो तुमको ये पता होना चाहिए, अगर e की पावर log x हो इसका मान x होता है, याद है तुमको किसी को, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए, बच्चे इससे भूल जाते हैं, ठीक है। लीनियर को जब सॉल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो इसका बड़ा यूज होता है, और एनसीईआरटी में ऐसा कोई फॉर्मूला दिया हुआ है नहीं। तो जब e की पावर log x हो तो इसका मान सीधा x होता है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा देंगे तो इसका मान क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा, दिक्कत तो नहीं। ये हमने क्या निकाल लिया, आई एफ, क्या निकाल लिया, बहुत सिंपल आसान इजी, ठीक है। देखो अब आ जाओ इसमें आगे, अब हल करेंगे इसको, मतलब हल तो हो ही रहा है, y के साथ गुना करते किसको, आई एफ को, किसको समाकलन करते q का गुना करके किससे, आई एफ से, है ना। और क्या यहां पर dx लगते हैं, देखो y को कुछ नहीं करना, छोड़ना है ऐसे ही। आई एफ का मान कितना निकाला तुमने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समाकलन q का मान कितना है देखो ओनली x है ना, तो ये x हो गया, आई एफ का मान कितना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लगाया dx। अब यहाँ पर y एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बना x की पावर 3 है ना, और यहाँ पर dx को दिक्कत तो नहीं, तो y एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन क्या होगा x की पावर 3 का, x की पावर 4/4 प्लस c, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां में y का मान निकालेंगे तो x की पावर 4 पहले से ही है, एक्स स्क्वायर बटे में जाएगा, गया, यहां पर 4 भी पहले से ही है, प्लस c के बटे में भी कौन आएगा, एक्स स्क्वायर, कौन आएगा। तो देखो ये सॉल्व होकर के कितना आएगा इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर, यहां पर 2 है ना, ऊपर 4 है, तो घाते आपस में घट जाएगा, तो 1/4 एक्स की पावर 2, ठीक है, प्लस ये बचेगा c एक्स की पावर -2, इसका आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा, समझ में आया। तो इसको हल करके हम लोगों ने क्या निकाला, y का मान, तो y क्या है, वही एक फलन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आया था, ठीक है ना। अगर इसका मैं कर दूंगा डेरिवेटिव तो हमें ये मिल जाएगा वापस, ठीक है ना। देखो तो y इक्वल टू हमारा आंसर कितना आया, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स पावर -2, ठीक है, एक्स पावर -2, ठीक है। ऐसे हम लोग हल करते हैं रैखिक अवकल समीकरण को, ठीक है। इसको कॉपी करो फटाफट, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, तुम्हें प्रोसेस ध्यान रखना है कैसे कैसे किया है, कुछ नहीं करना। अगर विशिष्ट हल बोलेगा, क्या बोलेगा, अगर विशिष्ट हल बोलेगा तुमको x का मान देगा, मान लो 0 दे दिया, y का मान 1 दे दिया, ठीक है। तो अब यहां से c का मान निकाल लेंगे, यहाँ y का मान रख देंगे, यहाँ पे x का मान रखे ना, c का मान निकाल लेंगे, समझ में आया नहीं आया, और फिर यहाँ वापस धर देंगे, इसमें हो गया विशिष्ट हल, ठीक है। कितना आसान चीज है ना, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अभी कॉपी करो, एक क्वेश्चन करके और दिखाता हूं इसमें, ठीक है, छापो इसको फटाफट से। अगला क्वेश्चन ले को, देखो एनसीईआरटी में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम ये देखो ध्यान से, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो मैंने तुम्हें भी करके दिखा दिया, ठीक है। देखो इसे देखो ध्यान से, इसका क्या याद करना है, देखो क्वेश्चन ये है पूरा, है ना, क्वेश्चन देखो पूरा ये है तुम्हारे सामने,
दिख रहा है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx, है ना? हाँ, बड़ा क्वेश्चन देखो ये, मतलब इसका तुम्हें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। विशिष्ट, व्यापक, हाँ व्यापक है ना, वो था विशिष्ट। व्यापक हल क्या याद करना है? व्यापक हल, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हाँ व्यापक, इसमें वो नहीं दिया है ना इसने, क्या कहते हैं, एक्स का मान नहीं दिया इसने, है ना, वाई का मान नहीं दिया कुछ में ना, तो हम इसको बोलते हैं व्यापक हल। करे भाई, कैसे होगा देखो, कैसे होगा देखो, इसमें क्या हुआ है कि आपको दिया हुआ है y और यहाँ पे क्या दिया है dx, दिया है ना, माइनस आपको दिया हुआ है x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब तुमको इसने जो है डायरेक्ट ना ये वाला नहीं दिया है, dy बाय dx प्लस पी वाई, इसके रूप में नहीं दिया तुम्हें इसने। अगर इसके रूप में नहीं दिया है तो इसे बनाना पड़ेगा पहले। वैसे कैसे बनेगा देखो, इसको उधर भेजो पहले, है ना, यहाँ पर क्या है जीरो इधर, तो y और यहाँ पर क्या है dx, है ना। अब क्या करना होगा, y dx इसको इधर भेजेंगे तो x प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है इधर dy। अब यहाँ पर तो क्या है, y अपॉन में क्या ले आओ, x प्लस 2y स्क्वायर, क्या ले आओ 2y स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx। नहीं हो गया? अब देखो अगर ये ऐसे हो गया तो देखो y अलग नहीं हो पा रहा है ना, अलग भी तो होना चाहिए y, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसको, और पलट के बताऊं क्या बनेगा, ये dx बटे dy, क्या बनेगा, dx बटे dy बनेगा, और ये हमारा बनेगा x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में y। अब हम यहां से इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, मतलब इसको लिखेंगे यहां भी, इसको लिखेंगे यहां भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ, इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ से अगर y कॉमन करते हैं तो ऊपर से y, नीचे से y हो जाते हैं। कहां से कॉमन करते भाई, यहां से y कैसे कॉमन हो जाएगा, अब यहाँ पे ना d, एक मिनट हो जाओ, ये है ना इधर, ये इधर भेज दिया हमने, dy अपॉन dx इधर जाएगा तो y तो नहीं, ठीक ही तो है ये। देखो सुनो सुनो, आप बात तो मतलब एक ही हो जाएगा ना, देखो सही था बिल्कुल, है ना, ये हो रहा है इसमें dy dx, यहाँ पर तुम्हारा dx और dy कैसे बन गया, dy बाय dx, हाँ dx अपॉन dy, ठीक है, देखो ये बिल्कुल ठीक है। सुनो, dx अपॉन dy हो गया, x का अपॉन y आ गया, x का अपॉन में, और यहां पर क्या आ गया 2y स्क्वायर अपॉन y बराबर कितना है 0, ठीक है, ये y आपस में खत्म हो गया। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से इधर, तो यहां पर क्या बचा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, हाँ इक्वल टू है ना इसमें इधर, तो बचेगा तुम्हारे पास क्या, 1 बटे y इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 1 बटे वाई एक्स बचा, यहां बचेगा 2y, क्या बचा इधर। हाँ अब तुम्हें यहां पर एक चीज सिखाना है, अभी तुमने इस रूप में लिखा था ना dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये लिखा था ना, एक तो ये रूप होता है, इसका एक रूप और होता है dx अपॉन dy, ठीक है ना, और यहां पे क्या होता है देखो, यहां पे होता है px और यहां पे होता है q, समझ में आया। और अगर ऐसा वाला केस होगा तो i आपका मान कैसे निकालते हैं, फिर e की पावर समाकलन करेंगे x dy के सापेक्ष, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अगर ऐसा वाला केस बनेगा, कैसा वाला, ऐसा वाला केस बनेगा, और ये केस तुम्हारा ऐसा वाला ये, ठीक है ना, तो आई एफ इसको ये निकालते हैं e की पावर x का अवकलन समाकलन करेंगे y के सापेक्ष में, समझ में आया, नहीं आया समझ में, ऐसे थे। अब हमको देखो इससे कंपेयर करना है, इसकी तुलना करनी है, इससे करो, ये वाला हटा दो, ये तो था पहले वाले केस में, मतलब 2 केस बनता है इसमें टोटल। इस केस में क्या होगा, dx पर dy हो गया, x का गुणांक देखना है, तो p का मान क्या हुआ, माइनस का 1 अपॉन y,
क्यू का मान ये होगा 2y, क्यू का मान 2y हो गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, IF। क्या निकालेंगे, अगर dx बाय dy के रूप का है तो कैसे निकालते हैं, समाकलन करेंगे x dy। ठीक है, देखो ये तो चीज ध्यान रखना है, e की पावर समाकलन x का मान कितना है, सॉरी p का, यहां पर p आएगा, ठीक है ना, यहां पर कौन आएगा, p का मान कितना है, -1/y और यहां पर dy हो गया। अब इसको यहां निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर, देखो माइनस भाग log x, सॉरी y। अब यहां पर जो पावर है ना माइनस है, ये कहां जाएगा, ये जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, देखो कुछ ऐसे बन जाएगा फिर ये। तो IF का मान जो बनेगा वो बनेगा e की पावर log, बन गया 1/y, बन गया ना, बन गया। और इसका मान कितना हो जाएगा, 1/, IF कितना बना, 1/y। अब इसको हल करने के लिए तुमको नियम लगाना है, वो तुमको x इंटू IF लगाना है। क्या लगाना है, पहले हमने क्या लगाया था, y इंटू IF, और यहां पे करेंगे समाकलन q गुना IF, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, dy। समझ में आया कि नहीं आया, ये ध्यान रखना है, यहां पर आएगा तुम्हारा dy और हल करना है। तो x ये रहा ऐसे ही, IF का मान कितना, 1/y बराबर, यहां देखो जरा, q का मान 2y, IF का मान कितना है 1/y, गुना क्या होगा 1/, यहाँ पर dy, देखो 1y क्या हो, खत्म हो गया। तो x/y इक्वल टू क्या बना, 2, और यहाँ y बनेगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या बना, 2y², क्या बना, प्लस c y पावर -1, ठीक है ना, ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ना प्लस c भी आता है, ठीक है ना। तो ये जो y यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पाएगा cy, ठीक है, गुना में जाएगा ना, गुना में, समझ में आया, ये हो गया हल। हाँ, तो यहाँ पर प्लस c आया ना, तो जब तू यहाँ y जो भाग में गुना में भेजेगा तो गुना दोनों में नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा इसका आंसर है। ये है इसका पहले का समीकरण, ठीक है, फलन है ये एक, जिसका अवकलन करने पर ये आता है, समझा। हमें इसमें क्या हो रहा है, हमें इसमें दिया जा रहा है अवकल समीकरण, हमें पता करना है कि वो कौन सा फलन था जिसका अवकलन करने पर ये आया था, समझ में आया। और इसको, इस अवकल समीकरण को इस तरह से हल करके हम उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका हमने अवकलन किया था, ठीक है, और ये वही फलन है, ठीक है। यही होता है मकसद किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना, सॉल्व करने का मकसद, कि ऐसा कौन सा फलन था जिसका अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। 5वें चैप्टर में आप क्या सीखते हो, अवकलन करना। 7वें में क्या सीखते हो, इंटीग्रेट, समाकलन करना, ठीक है ना। और 9वें में क्या सीखते हो, कि जिस फलन का अवकलन करके तुम्हें आंसर मिला था, तुमने वो आंसर दे दिया क्वेश्चन में, तुमको दे दिया उसने, दिया। अब इस आंसर का तुम वो फलन ज्ञात करो जिसका क्या था, इसका अवकलन क्या था। तो ये यही वो फलन है, इसका अवकलन करना तुमको ये मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉपी करो, बहुत इजी था है ना। 9.5 में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से सॉल्व होना है, ठीक है ना। ट्राई करो, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है।